कभी सोचा है हमने कि यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना सिर्फ मृत्यु पर जीत नहीं है? मतलब ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। बिल्कुल, बल्कि यह हमारी मुक्ति और अनुग्रह का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो फेथ टीवी चैनल पर जुड़े सभी देखने और सुनने वालों का बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, और यहाँ हम एक बिल्कुल पारिवारिक और आत्मिक माहौल में विश्वास की बातें करते हैं। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव का यानी हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर के उस अनंत प्रेम को समझना है। और पवित्र बाइबल की उस सच्चाई को खोलना है जिसे हम एक स्वर्गीय रसीद कह सकते हैं। हाँ, वो डिवाइन रसीद जो हम सभी को पाप और आत्मग्लानि से हमेशा के लिए आजाद करती है। खैर, ये विषय वाकई दिल को छू लेने वाला है, क्योंकि अक्सर जब मसीही विश्वास की बात आती है ना, तो हमारी समझ बस उद्धार पाने तक सीमित रह जाती है। वही तो। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। अगर आम तौर पर किसी से पूछा जाए कि यीशु मृतकों में से क्यों जी उठे, तो पहला जवाब क्या होता है? ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि मृत्यु को हराने के लिए। हाँ, और ये बात अपने आप में सच भी है, पर जब हम गहराई में जाते हैं तो लगता है इसके पीछे एक कानूनी सच्चाई भी छुपी हुई है। बिल्कुल छुपी है। देखिए, रोमियो की पत्री के 4 अध्याय में ना एक बहुत ही शक्तिशाली बात लिखी है। हाँ, 25वें पद में ना। हाँ, बिल्कुल। वहां लिखा है कि यीशु हमारे पापों के लिए मरे, परंतु हमें धार्मी ठहराने के लिए जी उठे। वाह! यानी उनका जी उठना सीधे तौर पर हमारे धर्मी बनने पर निर्भर था? सही कहा। मैं इसको एक कानूनी नजरिए से समझाती हूँ। हाँ, प्लीज इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मेरे दिमाग में एक चित्र आ रहा है। मान लीजिए कोई एक इंसान बहुत बड़े कर्ज तले दबा है या उसने कोई जुर्म किया है। और उसकी सजा तय है। सही। लेकिन उसका एक दोस्त आकर के कहता है कि मैं इसकी जगह जेल जाऊंगा, मैं कीमत चुकाऊंगा। अब वो दोस्त जेल चला गया। तो बाहर वाले को आजादी का एहसास कब होगा? वही तो, उसको कैसे पता चलेगा कि कर्ज चुकता हो गया? जब तक वो दोस्त जेल से बाहर नहीं आता तब तक तो कानून का कर्ज बाकी है ना। बिल्कुल। और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि यीशु का जी उठना उसी बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। यानी वो बाहर आ गए, मतलब कर्ज पूरा हो गया। हाँ, पुनरुत्थान कोई पेमेंट नहीं है। भुगतान तो क्रूस पर ही हो गया था। पुनरुत्थान तो वो स्वर्गीय रसीद है जो बताती है कि भुगतान स्वीकार हो चुका है। क्या बात है! ये सच में बहुत लिबरेटिंग है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, आखिर इस कुर्बानी की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? युगों का युद्ध है जिसे हम बैटल ऑफ द एजेस कहते हैं। मतलब परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो चाहते तो बस बोलकर सबको आजाद कर सकते थे। ये कानूनी टकराव कहाँ से आया? इसके लिए हमें सृष्टि से पहले जाना होगा। शैतान यानी लूसीफर शुरू में परमेश्वर की धार्मिकता का रक्षक था, एक चेरूब था। अच्छा। उसने देखा कि परमेश्वर का सिंहासन धार्मिकता पर आधारित है और वो मनुष्य से बहुत प्रेम करते हैं, तो उसने एक चाल चली। यानी उसने परमेश्वर के प्रेम और कानून के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश की। हाँ, ताकि परमेश्वर अपने ही बनाए नियम तोड़ने पर मजबूर हो जाए। यहाँ पर आकर ये सच में बहुत रोचक हो जाता है। मुझे राजा दारा और डैनियल का उदाहरण याद आ रहा है। ओह हाँ, वो बिल्कुल सटीक उदाहरण है इसका। देखिए, राजा दारा डैनियल से कितना प्रेम करता था, पर जब कानून टूटने की बात आई तो राजा का प्रेम बेबस हो गया ना। बिल्कुल, कानून की ताकत राजा से बड़ी हो गई थी उस वक्त। और रोदे हुए राजा को, अपने प्यारे डैनियल को शेरों की मान में डालना पड़ा। शैतान को यही लगा था कि परमेश्वर के साथ भी यही होगा। सही कहा। शैतान को लगा कि परमेश्वर का कानून उन्हें मजबूर कर देगा और वो मनुष्य को मृत्यु में डाल देंगे या फिर वो अपना कानून तोड़ देंगे। लेकिन परमेश्वर बेबस नहीं थे। उन्होंने अपना कानून नहीं तोड़ा, बल्कि उसकी मांग पूरी कर दी। नए नियम में इसका कोई उदाहरण है क्या? हाँ, और वो बहुत ही अद्भुत है। वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री का दृष्टांत। ओ, जब फरीसी उसको पत्थर मारने के लिए यीशु के पास लाई थे। हाँ, वो भी बिल्कुल यही कानूनी टकराव था। उन्होंने कानून का हवाला दिया, पर यीशु ने कानून नहीं तोड़ा। उन्होंने तो जमीन पर उंगली से कुछ लिखा था ना? हाँ, पत्थर पर। सही, जैसे सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने कानून लिखा था। यीशु ने दिखाया कि कानून देने वाले वही है। और फिर उन्होंने क्या कहा? जो पाप रहित हो वही पहला पत्थर मारे। बिल्कुल, कानून अपनी जगह रहा पर अनुग्रह जीत गया, क्योंकि निर्दोष तो सिर्फ यीशु थे। कानून परमेश्वर के अनुग्रह के सामने बेबस हो गया। वाह! तो इस सब का आखिर हमारे लिए क्या अर्थ है? आज के समय में हम इस अनुग्रह को कैसे जिएं? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि हम अक्सर खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। पवित्र बाइबल के नीति वचन यानी प्रोवर्ब्स 17वें अध्याय में एक सच्चाई है। क्या लिखा है वहाँ?
वहां लिखा है कि दुष्ट को धर्मी ठहराना और धर्मी को दोषी ठहराना दोनों ही परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, अबॉमिनेशन है। वेट, रुकते हैं। घृणित मतलब जब हम खुद को पापी ठहराते हैं, प्रार्थना में रोते हैं कि हम मिट्टी हैं, तो क्या वो घृणित है? हाँ, कानूनी तौर पर देखिए, यीशु के लहू ने हमें धर्मी बना दिया है। अब खुद को दोषी ठहराना परमेश्वर की कुर्बानी का अपमान है ना? ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। हम सोचते हैं कि हम खुद को दोषी मानकर विनम्र हो रहे हैं, हम्बल बन रहे हैं। पर असल में हम उस कुर्बानी को छोटा कर रहे होते हैं। हम बता रहे होते हैं कि लहू काफी नहीं था। यानी जाने अनजाने हम शैतान का काम आसान कर रहे हैं, क्योंकि उसका काम ही दोष लगाना है। बिल्कुल सही। इसीलिए सच्ची विनम्रता ये मानना है कि हम मसीह के कारण धर्मी हैं। इससे थोड़ा महसूस करने के लिए मैं एक दृश्य बनाना चाहता हूँ, एक बहुत ही भावुक दृश्य। मिस्र में फासा की रात, पासओवर की रात, वहां मृत्यु का दूत घूम रहा था। सही। अब कल्पना कीजिए, वहां दो इजरायली परिवार हैं। एक डर के मारे कोने में रो रहा है, कांप रहा है, अपने पाप गिन रहा है, और दूसरा परिवार आनंद मना रहा है, स्तुति कर रहा है। तो जब मृत्यु का दूत वहां से गुजरा तो उसने क्या देखा? उसने ये नहीं देखा कि कौन कितना रो रहा है या कौन पवित्र महसूस कर रहा है। परमेश्वर ने कहा था, जब मैं उस लहू को देखूंगा तो गुजर जाऊंगा। सिर्फ लहू? हाँ, सिर्फ लहू। एक पल के लिए सभी यहां धरते हैं। जो भी हमें सुनने, बस एक गहरी सांस लीजिए। अपनी आत्मग्लानि, अपने डर को शांत होने दीजिए। पवित्र आत्मा की शांति महसूस कीजिए। हमारा काम उस लहू की ताकत का आकलन करना नहीं है। हमारा काम उस लहू पर विश्वास करना है जो परमेश्वर देखते हैं। आप पूरी तरह चंगाई और आजादी पा सकते हैं इसी वक्त। ये ठहराव बहुत जरूरी है। फसा की रात जो डर रहे थे वो भी बच गए, पर उन्होंने व्यर्थ में अपनी शांति गंवा दी थी। लहू काफी है। तो अब इसको रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? इतनी मेहनत, फैमिली पालना, इन सबके बीच ये धार्मिकता कहाँ फिट होती है? इसको मत्ती 6:33 से समझिए। वहां लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। उसकी धार्मिकता अपनी नहीं। बिल्कुल। जब हम इस बात को अपना मुख्य लक्ष्य बना लेते हैं कि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है, तो शांति, चंगाई, जरूरतें सब स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती हैं। ये पूरी चर्चा सच में जीवन बदलने वाली है। मैं इस एपिसोड के मेरा मतलब इस डीप डाइव के अंत में एक सोच रखना चाहता हूँ सबके सामने। हाँ, बताइए। अगर शैतान की सबसे बड़ी जीत हमें गिराकर दोषी ठहराने में है, तो हमारी सबसे बड़ी जीत क्या है? हमारी जीत उस स्वर्गीय रसीद पर विश्वास करने में है। सही। हमारी जीत हर रोज उठकर आईने में देखकर ये कहने में है कि लहू के कारण मैं पूरी तरह से आजाद और धार्मी हूँ। और ये कोई अहंकार नहीं है, ये उस युगों के युद्ध में एक विजेता बनकर खड़ा होना है। आमीन। तो दोस्तों, इस आत्मिक सफर में आप अकेले ना चलें। फेथ टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में शेयर करें, और परमेश्वर के अनुग्रह और विश्वास में लगातार बढ़ते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पवित्र आत्मा की शांति बनी रहे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।